नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। स्टीम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब को किस संगठन द्वारा अपनाया जाएगा? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी आरबीआई या ऑप्शन डी एसबीआई। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इसरो। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यह दोस्तों फुल फॉर्म है किसकी? इसरो की। और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि इसरो पूरे देश में 100 अटल टिंकरिंग लैब को अपनाएगा। इस कदम का उद्देश्य देश के युवा छात्रों को मेंटरशिप प्रदान करना है। क्या करना है? मेंटरशिप प्रदान करना है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित और अंतरिक्ष क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। विरासत संरक्षण समिति, जो हाल ही में खबरों में थी, का नेतृत्व किस केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी कर रहे हैं? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन सी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या ऑप्शन डी पंचायती राज मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विरासत संरक्षण समिति का नेतृत्व केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव करते हैं। इनसे अतिरिक्त कौन करते हैं दोस्तों? सचिव। इस समिति ने हाल ही में नए संसद भवन के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को भी मंजूरी दी है। और परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एचसीसी से मंजूरी को अनिवार्य किया है। किससे दोस्तों? एचसीसी से। इस समिति में अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर संरक्षित क्षेत्र फैले हुए हैं? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 5% या ऑप्शन डी 6%। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 5%। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कौन है दोस्तों? जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 146 राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों के साथ साथ केंद्र में चिड़ियाघरों के प्रबंधन, प्रभावशीलता मूल्यांकन, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन को जारी किया है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में भारत में 903 संरक्षित क्षेत्र है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5% है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। सी विजिल 21 किस देश का एक रक्षा अभ्यास है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी रूस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भारत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास सी विजिल का आयोजन कर रही है, जिसे भारत की सबसे बड़ी तटीय रक्षा ड्रिल कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है दोस्तों इसका दूसरा नाम? तटीय रक्षा ड्रिल। यह अभ्यास 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 7500 किलोमीटर तक फैले भारत के समुद्री तट को कवर करेगा। कितने? 7500 किलोमीटर। इस अभ्यास का उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा और उसकी निगरानी को बढ़ाना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। गोवा में 51 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में फोकस देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी भूटान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बांग्लादेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। इस साल 16 से 24 जनवरी तक 15वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI आयोजित किया जाएगा। इस फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश फोकस देश होगा। बांग्लादेश के सिनेमाई योगदान को पहचानने के लिए बांग्लादेश को 4 फिल्मों को फोकस सेक्शन में शामिल किया गया है। कोविड महामारी के कारण इस कार्यक्रम का आयोजन हाइब्रिड प्रारूप में किया जा रहा है। इसमें दोस्तों हाइब्रिड प्रारूप में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए सेजिटेरियस ए, ऑप्शन बी S5, ऑप्शन सी मिल्की वे या ऑप्शन डी S58। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मिल्की वे। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। क्या है दोस्तों? मिल्की वे। और हमारी आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल का नाम सेजिटेरियस है। ए है ब्लैक होल जो है हमारी गंगा में, आकाशगंगा में, उसका नाम क्या है? सेजिटेरियस। हाल ही में वैज्ञानिक और शोधकर्ता एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का पता लगाने में असमर्थ रहे, जिसका अनुमान सूर्य के द्रव्यमान का 100 बिलियन गुना है। सुपर मैसिव ब्लैक होल का स्थान एबेल 2261 गैलेक्सी क्लस्टर में होने की उम्मीद है। किसमें दोस्तों? गैलेक्सी क्लस्टर में। एबेल 2261 एक विशाल आकाशगंगा समूह है जो पृथ्वी से लगभग 2.7 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर पर स्थित है। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन और है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, केन बेतवा लिंक परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए स्वदेश दर्शन, ऑप्शन बी उड़ान योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री वंदना योजना या ऑप्शन डी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केन बेतवा लिंक परियोजना यह किसकी फुल फॉर्म है? KBLP की एक नदी इंटरलिंकिंग परियोजना है। कौन सी परियोजना है? नदी इंटरलिंकिंग परियोजना। कौन सी? केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में कैन नदी से अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। यह परियोजना बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई में मदद करेगी। क्या काम होगा दोस्तों इसका? जो बुंदेलखंड में सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहां पर सिंचाई करेगी। KBLP देश भारत में कल्पना की गई है कि 30 नदी इंटरलिंकिंग परियोजना में से एक है। हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें KBLP परियोजना पर एक समझौते के करीब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत का एक वैक्सीन, ऑप्शन बी चीन का एक म्यूजियम, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्गों का एक नेटवर्क या ऑप्शन डी जापान की विशाल टेलीस्कोप। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्गों का एक नेटवर्क। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्गों का एक नेटवर्क है जो भारत के प्रमुख औद्योगिक शहरों और केंद्रों जैसे कि पूर्व में मुंबई, पश्चिम में दिल्ली और उत्तर में चेन्नई और दक्षिण में चेन्नई को जोड़ता है। हाल ही में भारतीय रेल ने स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्णिम कोणीय GQGD रूट में 1280 किलोमीटर की लंबाई के लिए अधिकतम गति 130 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, मेरा गांव मेरा गौरव नामक सफाई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए ICAR, ऑप्शन बी FASAI, ऑप्शन सी WHO या ऑप्शन डी यस बैंक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ICAR। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। इब्राहिमपुर, वेलिंग और पारा के गांव मेरा गौरव पहल नामक सफाई अभियान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यह फुल फॉर्म किसकी है? ICAR द्वारा शुरू किया गया है।
गांव का नाम क्या क्या है दोस्तों? इब्राहिमपुर, वेलिंग और पारा गांव में। कौन सा अभियान? मेरा गांव मेरा गौरव। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए वेल मछली, ऑप्शन बी शार्क, ऑप्शन सी गंगा नदी डॉल्फिन, या ऑप्शन डी ब्लूफिन टूना। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं, हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।